कंसंट्रेशन यूनिट के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस किए थे और क्वेश्चन नंबर 14 तक आप लोगों को बनाने के लिए कहा गया था। आप इसको पहले बना लें और फिर जो इन क्वेश्चंस का डिस्कशंस है उससे टैली करके देख लें कि कहाँ आप एरर कर रहे थे या आप सही थे। आइए क्वेश्चन नंबर 5 का ए। 5वां क्वेश्चन में क्या कहता है कि दिए गए डिफरेंट सॉल्यूशंस में नॉर्मेलिटी निकालना है। पहला में है 0.4 ग्राम NaOH डिजॉल्व है 125 ml में, नॉर्मेलिटी निकालना है। नॉर्मेलिटी बराबर मास बाय ग्राम इक्विवेलेंट मास इंटू 1000 बाय VmL। क्या सब दिया हुआ है? W दिया हुआ है 0.4 ग्राम, वॉल्यूम दिया हुआ है 125 ml, ग्राम इक्विवेलेंट मास NaOH का निकालना है। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस का फॉर्मूला लगाएंगे, ग्राम मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल OH माइनस आयन। यहाँ 1 40 बचा, 1 40, 0.4 ग्राम बाय 40 ग्राम गुना 1000 डिवाइडेड बाय 125। ये भी ml है, ये भी ml है, कैंसिल हो गया। बी में क्या कहता है 3.65 ग्राम ऑफ HCl dissolved in 250 ml of solution। 3.65 ग्राम ऑफ HCl किताब आप लोगों के पास है। क्या सब दिया हुआ है? W दिया हुआ है 3.65 ग्राम HCl का, वॉल्यूम दिया हुआ है 250 ml, नॉर्मेलिटी का मान निकालना है, ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ HCl 36.5 ग्राम। तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू मास इन ग्राम बाय ग्राम इक्विवेलेंट मास इंटू 1000 अपॉन V। क्वेश्चन नंबर 5 का C, ये 5 का B है। 2.45 ग्राम ऑफ H2SO4 dissolved in 1 liter solution। W का मान है 2.45 ग्राम, वॉल्यूम है 1 लीटर, नॉर्मेलिटी निकालना है, ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 49 ग्राम, नॉर्मेलिटी बराबर क्या हो जाएगा मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम इक्विवेलेंट मास इंटू 1/V, क्योंकि यहाँ लीटर में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6। अब इसमें निकालना क्या है? मोलैरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस। मोलैरिटी निकालना है 20 ग्राम ऑफ HNO3 डिजॉल्व है किसमें
in 1 liter of an aqueous solution, in 1 liter aqueous solution, क्या सब दिया हुआ है? W दिया हुआ है 20 ग्राम, वॉल्यूम दिया हुआ है 1 लीटर, मोलरिटी निकालना है, ग्राम मोलिकुलर मास HNO3 का निकालिए, क्या हो जाएगा? 16 गुना 3 प्लस 14 प्लस 1 63 ग्राम। मोलरिटी बराबर मास इन ग्राम बाय ग्राम मोलिकुलर मास इंटू 1/V। फिर क्या कहता है 6 का बी में 50 मिलीग्राम ऑफ H2SO4 in 10 ml of an aqueous solution। 50 मिलीग्राम, H2SO4 in 10 ml solution, 10 ml aqueous solution। तो W दिया हुआ है 50 मिलीग्राम, इसको ग्राम में बदल दीजिए। वॉल्यूम दिया हुआ है 10 ml। निकालना क्या है? मोलरिटी, ग्राम मोलिकुलर मास H2SO4 का 98 ग्राम। मोलरिटी बराबर मास इन ग्राम बाय ग्राम मोलिकुलर मास इंटू 1000/V/ml। क्वेश्चन नंबर 7 में द फॉलोइंग आर प्रिपेयर्ड इन वाटर। पहला है 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 पर 250 ml। दूसरा है 12 ग्राम NaOH पर 250 ml। निकालना क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को बनाइए। 7 का ए पर देखिए 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 7 का ए 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 डिजॉल्व है किसमें? पर 250 ml। क्या निकालना है? नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या होता है? मास इन ग्राम बाय ग्राम मोलिकुलर मास। फिर क्या निकालना है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है? मास इन ग्राम बाय ग्राम इक्विवेलेंट मास। फिर क्या निकालना है? मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी। मोलरिटी बराबर क्या होगा? मास इन ग्राम बाय ग्राम मोलिकुलर मास इंटू 1000/V। और नॉर्मेलिटी मास इन ग्राम बाय ग्राम इक्विवेलेंट मास इंटू 1000/V। अब इसका बी बनाइए 12 ग्राम ऑफ NaOH पर 250 ml। 12 ग्राम ऑफ NaOH डिजॉल्व है किसमें? 250 ml ऑफ वाटर में।
7 का बी, 12 ग्राम ऑफ NaOH डिजॉल्व है किसमें, 250 ml में। क्या सब निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, मोलरिटी और नॉर्मेलिटी। चलिए सॉल्व कीजिए। नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या हो जाएगा, मास इन ग्राम बाय ग्राम मोलिकुलर मास। अब NaOH का इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा, मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसेबल OH माइनस आयन की संख्या। यहाँ OH माइनस कितना है, 1, इसलिए मोलिकुलर मास डिवाइड बाय 1, तो मास इन ग्राम बाय ग्राम इक्विवेलेंट मास। मोलरिटी, मास इन ग्राम बाय ग्राम मोलिकुलर मास इंटू 1000 बाय वॉल्यूम। नॉर्मेलिटी, मास इन ग्राम किसका, सॉल्यूट का, बाय ग्राम इक्विवेलेंट मास इंटू 1000 बाय VmL। क्वेश्चन नंबर 8वां कहता है कंसंट्रेटेड HCl इज 37% HCl बाई मास एंड हैज स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.19। कैलकुलेट मोलरिटी, नॉर्मेलिटी एंड मोलैलिटी। क्या सब निकालना है, मोलरिटी, नॉर्मेलिटी और मोलैलिटी। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखें। कंसंट्रेटेड HCl इज 37% HCl बाई मास। परसेंटेज में दिया हुआ है, मान लें हम लोग वॉल्यूम बराबर 100 ml, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है 1.19, इसलिए डेंसिटी बराबर क्या हो जाएगा 1.19 ग्राम पर ml। इसलिए मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम इंटू डेंसिटी 119 ग्राम। तो मास ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड कितना हो जाएगा 119 गुना 37/100, 37% दिया हुआ है बाई मास। (44.03 ग्राम। निकालना क्या है, मोलरिटी, नॉर्मेलिटी और मोलैलिटी। मोलैलिटी के लिए आपको क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट भी चाहिए। तो मास ऑफ सॉल्यूशन आपको मालूम है 119 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूट मालूम है 44.03 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूट मालूम है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल लीजिए। मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, (74.97 ग्राम। अब आपको जो निकालना है मोलरिटी, तो मोलरिटी बराबर मास ऑफ सॉल्यूट बाय ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000/VmL। नॉर्मेलिटी
mass of solute by gram equivalent mass of solute into 1000 by mass वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। फिर निकालना है आपको मोलैलिटी, मास ऑफ सॉल्यूट बाय ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। निकाल लीजिए उसको। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है ए शुगर सिरप ऑफ मास 214.2 ग्राम कंटेन्स 34.2 ग्राम ऑफ शुगर C12H22O11। कैलकुलेट द मोलल कंसंट्रेशन, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर इन द सिरप। यहां क्या सब दिया हुआ है? मास ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूट भी दिया हुआ है, सॉल्यूट का मोलेकुलर फॉर्मूला दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है? 214.2 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है? 34.2 ग्राम। घटा दीजिए। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हो जाएगा? 180 ग्राम। अब क्या निकालना है? मोलल कंसंट्रेशन, मोलैलिटी बराबर क्या हो जाएगा? चलिए, ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ C12H22O11, अभी कुछ सवाल पहले निकाले थे, 342 ग्राम। क्या निकालना है? मोलैलिटी, मास ऑफ सॉल्यूट बाय ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। फिर क्या कर रहा है? यहां 1000 ग्राम है, मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर इन द सिरप। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लीजिए। सॉल्यूट कौन है यहां? शुगर। तो N1 बराबर क्या है? मास इन ग्राम बाय ग्राम मोलिकुलर मास 0.1। N2 मास ऑफ सॉल्वेंट बाय ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट 10। N1 प्लस N2 का मान मालूम है, N1 मालूम है, N2 मालूम है, N1 प्लस N2 का मान निकाल लेंगे। अब X शुगर सॉल्यूट का N1 बाई N1 प्लस N2 क्या सब मालूम है? N1 मालूम है, N2 मालूम है, N1 प्लस N2 मालूम है, तो मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। फिर क्या कर रहा है 10वां में? ए बॉटल कंटेन्स 20.2% HCl बाई मास, डेंसिटी दिया हुआ है 1.096 ग्राम पर ml। कैलकुलेट मोलैलिटी एंड मोलैलिटी ऑफ द HCl सॉल्यूशन।
क्वेश्चन नंबर 10 का पहला, फिर परसेंटेज में है तो हम लोग मान लें कि वॉल्यूम 100 ml, तो हम लोग मान लें V बराबर 100 ml, डेंसिटी कितना दिया हुआ है 1.096 ग्राम पर ml, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन V इंटू डी 109.6 ग्राम। अब मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा 20.2% है बाई मास, 109.6 इंटू 20.2 बाई 100 इतना ग्राम। डबल 21392 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, टोटल सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट का मास को घटा दीजिए, $87.4608 ग्राम। क्या सब निकालना है, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, कैपिटल एम और स्मॉल एम आपको निकालना है। तो कैपिटल एम बराबर क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट 22.1392 बाय ग्राम मोलिकुलर मास 36.5 इंटू 1000 अपॉन भी ml में, और मोलैलिटी बराबर क्या हो जाएगा, मास इन ग्राम बाय ग्राम मोलिकुलर मास इंटू 1000 बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 का भी, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन 20 ml of which contains 5 millimole of solute। तो नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है 5 मिलीमोल, वॉल्यूम दिया हुआ कितना 20 ml। निकालना क्या है, मोलैरिटी। क्वेश्चन नंबर 10 का भी, वॉल्यूम दिया हुआ है 20 ml, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 5 मिलीमोल, 5 इंटू 10⁻³ मोल। निकालना क्या है, मोलैरिटी। मोलैरिटी बराबर होता है मास बाय ग्राम मोलिकुलर मास इंटू 1000 अपॉन भी ml, और ये क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन भी,
नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया हुआ है? 5 इंटू 10⁻³ इंटू 1000 बाय वॉल्यूम 20। सॉल्व कर लीजिए। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि द डेंसिटी ऑफ aqueous solution of sodium chloride containing 8 ग्राम of salt per 100 ग्राम of solution, डेंसिटी दिया हुआ है। तो मास ऑफ सॉल्यूट NaCl कितना दिया हुआ है? 8 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है? 100 ग्राम। डेंसिटी कितना दिया हुआ है? 1.05 ग्राम पर ml। तो डेंसिटी बराबर होता है मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बराबर हो जाएगा मास बाय डेंसिटी। अब मास आपको मालूम है, डेंसिटी मालूम है, वॉल्यूम निकालिए। (95.238 ml। अब क्या निकालना है? मोलैरिटी। मोलैरिटी मास ऑफ सॉल्यूट बाय ग्राम मोलेकुलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन V। फिर क्या निकालना है? मोलैलिटी। मोलैलिटी मोलैलिटी के लिए क्या जरूरत होता है? मास इन ग्राम बाय ग्राम मोलेकुलर मास इंटू 1000 बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूशन है कितना? 100 ग्राम। सॉल्यूट कितना है? 8 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? सॉल्यूशन में से सॉल्यूट के मास को घटा दीजिए। उसके बाद क्या कहता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl। मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl लिख लीजिए इसको। अब ये मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl, N1 का मान कितना हो गया? 8 डिवाइडेड बाय मास डिवाइडेड बाय ग्राम मोलेकुलर मास। N2 क्या हो गया? मास ऑफ सॉल्वेंट बाय ग्राम मोलेकुलर मास। N1 प्लस N2 का मान निकाल लीजिए। मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl बराबर क्या हो जाएगा? N1 बाई N1 प्लस N2। सॉल्व कर लीजिए। फिर कह रहा है परसेंटेज बाई वेट, मतलब परसेंटेज बाई मास। परसेंटेज बाई मास निकालना है। तो परसेंटेज बाई मास बराबर क्या हो जाएगा? ये हो गया आपका पार्ट सी का। परसेंटेज मास बाई मास, तो मास ऑफ सॉल्यूट 8 बाय मास ऑफ सॉल्यूशन 100 इंटू 100।
क्वेश्चन नंबर 11 तक हम लोग सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 12 अब हम लोग देखें क्या कहता है। कैलकुलेट मोलैलिटी एंड मोलैलिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.198 containing 27% of H2SO4 by mass या by weight। फिर यहाँ कंसंट जो है परसेंटेज में दिया हुआ है, तो मान लें हम लोग V बराबर 100 ml, स्पेसिफिक ग्रेविटी को डेंसिटी में बदल दीजिए, ये क्या करेंगे, यूनिट लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा 1.198 ग्राम पर ml। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन V इंटू डी 119.8 ग्राम। अब मास ऑफ H2SO4 कितना हो जाएगा 119.8 का 27%, $32.346 ग्राम। निकालना क्या है, मोलैलिटी एंड मोलैलिटी। मोलैलिटी निकालना है तो मास ऑफ सॉल्वेंट भी निकाल लीजिए, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। $87.454 ग्राम। अब क्या निकालना है, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। मोलैरिटी बराबर क्या होता है, मास इन ग्राम 32.346 बाय ग्राम मोलिकुलर मास इंटू 1000/V। अब मोलैलिटी बराबर क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट बाय ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 बाय मास ऑफ सॉल्वेंट 87.454। सॉल्व कर लीजिएगा। अब रह गया क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कैलकुलेट दी मोलैलिटी ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन ऑफ 93% H2SO4 W/V। The density of solution is 1.84 gram per ml। क्वेश्चन नंबर 13, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन ऑफ 93% H2SO4 W/V। द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज
1.84 ग्राम पर ml। वॉल्यूम दिया हुआ है 1 लीटर, मतलब 1000 ml। फिर क्या कहता है, डेंसिटी दिया हुआ है 1.84 ग्राम पर ml, इसलिए मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, V इंटू डी 1840 ग्राम। मास ऑफ H2SO4 यहाँ देखिए 93% है, W/V, तो V का 93%, 1000 गुना 93/100, 930 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, निकालना क्या है, मोलैलिटी। मोलैलिटी बराबर मास ऑफ सॉल्यूट बाय ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, डेंसिटी ऑफ इथेनॉल एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड दिया हुआ है, कैलकुलेट द परसेंटेज बाय मास ऑफ इथेनॉल इन सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड फ्रॉम इक्वल वॉल्यूम ऑफ दीज लिक्विड्स एट दैट टेम्परेचर। दोनों का इक्वल वॉल्यूम लेना है, डेंसिटी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 का ए, इथेनॉल हो गया C2H5OH और कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, हालांकि इससे कोई खास मतलब नहीं है, यहां CCl4। मान लें हम लोग वॉल्यूम ऑफ ईच बराबर 100 ml, डेंसिटी ऑफ इथेनॉल 0.789 ग्राम। तो मास ऑफ इथेनॉल कितना हो जाएगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 78.9 ग्राम। डेंसिटी ऑफ CCl4 कितना दिया हुआ है, 1.59 ग्राम पर ml। 1.59 ग्राम पर ml। तो मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना हो जाएगा, 159 ग्राम। दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, दोनों के मास को जोड़ दीजिए, 78.9 ग्राम प्लस 159 ग्राम बराबर
237.9 ग्राम। तो परसेंटेज बाई मास निकालना है ऑफ इथेनॉल, परसेंटेज बाई मास ऑफ इथेनॉल निकालना है। क्या हो जाएगा? मास ऑफ इथेनॉल बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास ऑफ इथेनॉल कितना है? 78.9 ग्राम बाई मास ऑफ सॉल्यूशन 237.9 ग्राम इंटू 100। सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 का ए और 14 का बी में कहता है कि हाउ मच BaCl2 would be needed to make 250 ml of solution having same concentration of Cl minus chloride ion as one containing 3.78 gram NaCl per 100 ml। तो पहले NaCl सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी निकाल लीजिए। For NaCl solution नॉर्मेलिटी बराबर मास बाय ग्राम इक्विवेलेंट मास इंटू 1000 अपॉन V। मास दिया हुआ है 3.78 ग्राम, ग्राम इक्विवेलेंट मास 58.5 ग्राम। पर 100 ml 37.8 बाई 58.5, ये आ गया नॉर्मेलिटी। ये बराबर कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन नॉर्मेलिटी में, क्योंकि NaCl से एक मॉलिक्यूल से एक Cl माइनस। अब इसी कंसंट्रेशन का हमको बनाना है बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन। फॉर बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन क्या सब है? नॉर्मेलिटी आपको मालूम हो गया 37.8 बाई 58.5। इक्विवेलेंट मास बेरियम क्लोराइड का 137 प्लस 71 208 बाई टोटल नंबर ऑफ चार्ज ऑन केटायन और एनायन। और भी कितना दिया हुआ है? 250 ml। W का मान निकालना है, वैल्यू पुट कर दीजिए। 37.8 बाई 58.5 W बाई 104 इंटू 1000 अपॉन 250। मास निकाल लीजिए। सवाल में क्या कह रहा है कि बेरियम क्लोराइड का कितना मात्रा चाहिए क्या बनाने के लिए? 250 ml सॉल्यूशन जिसमें क्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए? उतना ही होना चाहिए जितना 3.78 ग्राम NaCl को 100 ml में डिजॉल्व करने से होता है। अब हम लोग अगले क्लास में वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के पोर्शन को देखेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को।